कहा जाता है कि जंग में सब जायज है, जंग में जीत के लिए हर हथियार आजमाए जाते हैं। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि युद्ध के मैदान में, बल्कि युद्ध के समंदर में डॉल्फिन भी हथियार हो सकती है। रूस ने ब्लैक सी में अपने नेवल बेस की सुरक्षा के लिए डॉल्फिन्स की यूनिट को तैनात कर दिया है। इनकी ताकत क्या है, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आपको युद्ध के इन बेजुबान सोल्जर्स की पूरी ताकत और कहानी हम दिखाने जा रहे हैं और ये बताने जा रहे हैं कि यूएस का नेवी मरीन मैमल प्रोग्राम है। नेवी मरीन मैमल प्रोग्राम, यानी कि समंदर की मछलियों का इस्तेमाल भी हथियार के तौर पर किया जा सकता है। यकीन ना आए तो ये रिपोर्ट देखें। शार्क फैमिली की हॉरिजॉन्टल टेल रखने वाली एक खतरनाक तैराक, जिसे समंदर की दुनिया का सबसे चालाक तैराक कहा जाता है, जो नीले सागर में गोता लगाकर पल भर में पाताल तक पहुंच सकती है, 30 किलोमीटर तक की रफ्तार से सफर कर सकती है, जो अपनी फैमिली तक सबसे सटीक तरीके से अपनी बात पहुंचाना जानती है, जो 20 साल बाद भी अपने साथी की आवाज पहचान लेने की याददाश्त रखती पाई गई है और जिसके अंदर इंसानों को लेकर सबसे ज्यादा दिलचस्पी देखी गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उसी इंटेलिजेंट शिकारी को काला सागर की जासूसी के लिए उतार दिया है। रूस की सेना ने स्पाई डॉल्फिन्स के ब्रिगेड को एक्टिव कर दिया है। सैटेलाइट तस्वीरों में डॉल्फिन सोल्जर्स की टुकड़ी को कैप्चर किया गया है। ये डॉल्फिन समुद्री सीमा में घुसने वाले दुश्मन का पता लगा सकती है, अकेले समंदर में आगे जाकर समुद्री माइन बिछा सकती है, बम ले जा सकती है और अगर जरूरत पड़ी तो दुश्मन गोताखोर के सीमा में घुसते ही उस पर अटैक कर सकती है। जब से यूक्रेन पर रूस ने अपना मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया है, अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स हर हलचल पर निगरानी कर रही हैं और इसी निगरानी में अमेरिकी एजेंसियों ने एक बेहद खास तस्वीर कैप्चर की है। ये तस्वीर है रशियन डॉल्फिन सोल्जर्स की यूनिट की, जिन्हें काला सागर में रशियन नेवी हेडक्वार्टर के गेट पर देखा गया है। अमेरिकी सैटेलाइट से पता चला है कि पुतिन की सेना ने ब्लैक सी हार्बर पर स्पाई डॉल्फिन्स को तैनात किया है, जो रशियन समुद्री सीमा की सुरक्षा करने वाले बेजुबान सोल्जर्स हैं, जो जासूसी के साथ साथ दुश्मनों की टुकड़ी पर हमला करने में भी माहिर है। समंदर में अगर कोई सेंध लगाता है तो इसका डॉल्फिन काउंटर करती है, यहाँ तक कि ये बम भी ले जा सकती है। समंदर के नीचे माइन भी बिछा सकती है, जिनसे टकराते ही दुश्मन गोताखोर हो या दुश्मन की पनडुब्बी पल भर में चीथड़े उड़ सकते हैं। यूएस नेवल इंस्टीट्यूट यानी यूएसएनआई ने सैटेलाइट इमेजेस जारी की है और एनालिसिस कहती है कि रूस की सेना के इन सीक्रेट सोल्जर्स की तैनाती बेहद खास है। सेवास्टोपोल में रूस की नेवी यानी समुद्री सेना का हेडक्वार्टर है और यहाँ पर रूस के तमाम शक्तिशाली युद्धपोत से लेकर पनडुब्बी तक तैनात रहती है। ये वो जगह है जो यूक्रेन के टारगेट में सबसे ऊपर हो सकता है, लेकिन यूक्रेन से इस नेवल बेस की इतनी दूरी है कि वो मिसाइल नहीं दाग सकता। ऐसे में रशियन नेवल बेस को तबाह करने के लिए यूक्रेन अपनी गोताखोर टुकड़ी को भेज सकता है, लेकिन पुतिन के डॉल्फिन सोल्जर्स यूक्रेनी गोताखोरों के लिए काल बन सकते हैं। रूस इनका इस्तेमाल काउंटर डाइवर ऑपरेशन में कर सकता है। ये बात अलग है कि यूएसएनआई की थ्योरी मॉस्कोवा वॉरशिप के डूबने से अलग है, जिसे यूक्रेनी मिसाइल का शिकार होने का दावा किया गया था। दावा किया गया था कि 14 अप्रैल को यूक्रेनी मिसाइल ने रशियन वॉरशिप को हिट किया था, जिससे वॉरशिप पर लोडेड गोला बारूद में आग लग गई और महज 24 घंटे के अंदर मॉस्कोवा ने जल समाधि ले ली। रूस के लिए डॉल्फिन सोल्जर्स का इस्तेमाल नया नहीं है। करीब 50 साल पहले सोवियत संघ ने डॉल्फिन को ट्रेनिंग देनी शुरू की थी। डॉल्फिन अपनी आवाज से समंदर में बिछी माइंस का पता लगा सकती है और डॉल्फिन की क्षमता का सोवियत संघ ने बखूबी इस्तेमाल किया। यूक्रेन ने 2012 में सेवास्टोपोल में डॉल्फिन को ट्रेन करने का प्रोग्राम शुरू किया, लेकिन 2014 में क्रीमिया के अधिग्रहण के बाद डॉल्फिन सेना रूस के हाथ लग गई। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ हुआ है कि रूस ने सीरिया युद्ध में भी अपनी डॉल्फिन सेना का इस्तेमाल किया था। इन्हें सीरिया के तारतूस बेस पर जासूसी करते देखा गया था। ऐसी सेना का इस्तेमाल कई देश करते हैं, जिनमें अमेरिका भी शामिल है। यूएस नेवी ने 1959 में सैन डिएगो मरीन मैमल प्रोग्राम शुरू किया था। अमेरिकी वैज्ञानिक ये जानकर हैरान रह गए कि डॉल्फिन संदेश भी पहुंचा सकती है और समुद्री खतरे से आगाह भी कर सकती है, लेकिन बेजुबान हमेशा वफादार नहीं रहते। जब डॉल्फिन के मां बनने या पिता बनने का वक्त आता है
तो ये तमाम सिक्योरिटी को चकमा देकर फरार हो जाते हैं और जब लौटते हैं तो इनका बढ़ा हुआ परिवार मिलता है। ब्रिटिश मीडिया मेल ऑनलाइन ने सेना के सूत्रों के हवाले से लिखा है कि 2013 में रूसी युद्ध अभ्यास को छोड़कर अचानक ही 2/3 डॉल्फिन्स गायब हो गई थी। बाद में पता चला कि वो मां बनने के लिए गहरे समंदर में चली गई थी। ये बात अलग है कि रूसी सेना इनकी वफादारी पर सवाल नहीं उठाती। सेना के मुताबिक शायद ही कोई ऐसा डॉल्फिन सोल्जर हो जो गायब होने के बाद वापस ना लौटी हो। $1959 में अमेरिका ने यूएस नेवी मरीन मैमल प्रोग्राम बनाया, डॉल्फिन्स को और सी लायंस को ट्रेन किया। इंटरेस्टिंग बात क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। डॉल्फिन्स के पास गॉड गिफ्टेड वो सोनार सिस्टम होता है जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सोनार से ज्यादा इफेक्टिव होता है और कहीं पर भी ये डिटेक्ट कर सकती है माइंस। छोटे इलाके में ये बोट्स के साथ ट्रैवल करती है, बड़े इलाके में इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। 1959, सोचे आप कब से प्रोग्राम चल रहा है अमेरिका का। रूसी सेना में डॉल्फिन, इस खबर पर आपको एक बार भरोसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन यह सच है। डॉल्फिन्स का इस्तेमाल दुनिया की कई नौसेनाएं करती हैं। दरअसल डॉल्फिन की ध्वनि तरंगों को सोनार पहचानने की शक्ति अद्भुत होती है। ये समंदर में दुश्मन की किसी भी गतिविधि को पहले से ही भाप लेती हैं। गॉड गिफ्टेड सोनार होता है, इलेक्ट्रॉनिक सोनार से कहीं गुना ज्यादा बेहतर। ये समंदर में बारूदी सुरंगों को पहचानने में सहायक होती हैं। लेकिन डॉल्फिन ही नहीं, कई दूसरे जानवरों को भी इस्तेमाल में जंग के दौरान किया जाता है। घोड़े और हाथी का इस्तेमाल पुराने समय में जंग के दौरान किया जाता था। अभी मैंने आपको बताया सी लायन का इस्तेमाल होता है, यह हम सब जानते हैं। लेकिन आज हम आपको यह अचरज भरी जानकारी भी बताते हैं कि और कौन कौन से जानवरों का इस्तेमाल जंग के दौरान होता रहा। दुश्मन के खिलाफ ग्रीक और रोमन प्राचीन काल में मधुमक्खी का इस्तेमाल करते थे। मधुमक्खी बारूदी सुरंगों का पता लगाती थी। सी लायन का इस्तेमाल मौजूदा समय में कई देश समंदर में जासूसी के लिए करते थे। वोस्टेक सीरिया मूल का एक भालू होता है। इसका इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। भालू ने इटली की सेना को गोला बारूद पहुंचाया था। लिन वांग नाम के हाथी ने भी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान चीन की सेना को रसद पहुंचाई। जंग में दुश्मन को नुकसान पहुंचाने और दुश्मन की जानकारी जुटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाती है। आपको बताते हैं कि कब कब जानवरों के जरिए दुश्मन को तबाह करने और उसकी सूचना जुटाने की हैरत अंगेज कोशिश हुई। दूसरे वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका ने चमगादड़ों के जरिए जापान पर बम गिराने की योजना बनाई थी, लेकिन यह योजना सफल नहीं हो पाई। 1943 में अमेरिका ने कबूतरों के जरिए मिसाइल हैंडल करने की योजना बनाई थी। हवा से जमीन पर मार करने वाली पेलिकन मिसाइलों के अंदर एक केस में कबूतर को रखा गया था। मिसाइल के अंदर एक खिड़की थी ताकि बाहर की ओर कबूतर देख सके। कबूतर को सही दिशा में अपने सिर को घुमाकर कंट्रोल सिस्टम को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी गई थी। यह योजना कामयाब रही थी, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं हो पाता। अमेरिका ने ही शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ की जासूसी करने के लिए बिल्ली का इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। इसमें बिल्लियों के कान में माइक्रोफोन और खोपड़ी के अंदर रेडियो ट्रांसमीटर लगाना था। प्रयोग के तौर पर एक बिल्ली को वॉशिंगटन के सोवियत दूतावास में जाने के लिए छोड़ा गया, लेकिन बिल्ली टैक्सी के नीचे आकर मर गई। बाद में इस योजना को टाल दिया गया। अमेरिका ने जंग में चिकन यानी मुर्गियों के इस्तेमाल की भी कोशिश की। खाड़ी युद्ध के दौरान जहरीली गैसों का पता लगाने के लिए मुर्गियों के इस्तेमाल के प्रोजेक्ट को तैयार किया गया। इस प्रोजेक्ट का नाम पोल्ट्री केमिकल कंफर्मेशन डिवाइस रखा गया था, लेकिन यह प्रोजेक्ट फ्लॉप रहा क्योंकि कुवैत पहुंचते ही ज्यादातर मुर्गियां मर गई। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।